आवाम इतनी बेहस हो चुकी है कि वो हुक्मरान की ढाटाई का मुकाबला नहीं कर सकती और हुक्मरान इतने ढीठ हो चुके हैं कि वो उतरने का नाम नहीं ले रहे। इन्हीं हालात को देखते हुए हाफिज नईम रहमान ने दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उनका आईपीपी के खिलाफ और तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स लगा है उसके खिलाफ जो एक्शन पिंडी और इस्लामाबाद और कराची के अंदर नजर आ रहा है, उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है कि अवाम की ताकत के जरिए वो अपनी बात मनवा लें, और अगर अपनी बात मनवा न सके तो उनका जो अल्टीमेटम हुकूमत को है कि अब जो हुकूमत हटाओ तहरीक चलेगी। हो सकता है कि ये जो तहरीक है बांग्लादेश तर्ज पर हो जाए और ये बेहस अवाम जाग उठे और हाफिज नईम रहमान का साथ दे, जिस तरह हसीना वाजिद इंडिया फरार हो चुकी हैं और उनकी हुकूमत का जवाल हो चुका है। आइए देखें हाफिज नईम रहमान स्पीच के अंदर किस तरह गरज बरस रहे हैं। और प्रोड्यूसर्स हैं, ये किसकी इख्तिरा है? ये पीपुल्स पार्टी के जमाने में धंधा शुरू हुआ। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब आपकी तहरीक आगे बढ़ी है तो बहुत सारी मेंढकियों को जुकाम होना शुरू हुआ है और एफआईआर में हमारा नाम भी एक उन्वान से सामने आकर यह कहना शुरू कर दिया है कि हम भी आईपीपीस के खिलाफ हैं। हम पूछना चाहते हैं 1988 से लेकर आज तक किस किस की हुकूमत रही है? जिसकी भी हुकूमत रही है एमक्यूएम उसका हिस्सा रही है। हर हुकूमत से शेयर लेती रही है। कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरों का बेड़ा गर्क करती रही है। यहाँ भत्ताखोरी, दहशतगर्दी, बोरी बल्लाशों का कारोबार करती रही है। वडीरों के आलाकार का किरदार अदा करके यहाँ पर लोगों को तबाह बर्बाद करते रहे हैं। और आज ये कहते हैं कि आईपीपीज हाँ वो नहीं होने चाहिए। जितने आईपीपीज बने हैं सब में पीपुल्स पार्टी या नून लीग या काफ लीग और फिर एमक्यूएम इसमें शामिल रही है। और पीटीआई के दौर में भी ये आईपीपीज मजीद वजूद में आए हैं। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इस पूरे धंधे में अपनी शिरकत ना की हो। जिसने जितना वक्त गुजारा है उतना ही कौम को लूटा है। और जब हम ये कहते हैं कि ये कैसी नाइंसाफी है, जो बिजली बनती ही नहीं है उसको भी पाकिस्तान की कौम अदा करे, पाकिस्तान के गरीब अदा करें, मिडिल क्लास लोग अदा करें, पाकिस्तान के ताजिर अदा करें, पाकिस्तान के सनतकार अदा करें और सनतों का भट्टा बैठता रहे, मईशत तबाह होती रही है और लोग गरीब से गरीब तर होते चले जाएं, मिडिल क्लास बर्बाद होती चली जाए। और आप ये कहें कि हमने जो मुआहदे किए हैं उन मुआहदों के मुताबिक तो हमें अमल दरामद करना पड़ेगा, वरना ये लोग किसी कोर्ट में चले जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। मैं ये बात बताना चाहता हूं, मीडिया के तवज्जुह से पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि वजीर आजम से लेकर निचली सतह तक ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सब धोखा दे रहे हैं। इन आईपीपीज में कितने मुआहदे ऐसे हैं जो झूठ पर मबनी हैं, ओवर कैपेसिटी शो की गई है। आज फॉरेंसिक ऑडिट कर दीजिए, आज पता चल जाएगा कि इन माफियाज ने इन आईपीपीज के साथ मिलकर कितना खून निचोड़ा है, कितने खून पसीने की कमाई को खाया है। ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। कोर्ट में कहां जाएंगे? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, आईपीपीज को बचाने के लिए, इस धंधे को बचाने के लिए तो आप हमें डराते हैं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, इस गैस पाइपलाइन पे जो मुआहदा आपने किया था, इस मुआहदे के मुताबिक ईरान ने अपना हिस्से का काम मुकम्मल कर लिया, पाकिस्तान ने इस पर काम नहीं किया। अब जब ईरान ये कहता है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और $8 बिलियन बल्कि उससे भी ज्यादा की पेनल्टी लगाएंगे, उस पर आप क्या कहते हैं? चूंकि अमेरिका आपको मना करता है, पाकिस्तान का नुकसान करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में RLNG तो आप खरीदते हैं, जो सस्ती गैस ईरान से आ सकती है उसके लिए आप तैयार नहीं है, इसलिए कि आप गुलाम इब्ने गुलाम हैं, आप अमेरिका के गुलाम हैं, आप IMF के गुलाम हैं। और जितने लोग भी ये दावे करते हैं कि हम IMF की गुलामी से निजात हासिल कर सकते हैं या करना चाहते हैं, हमने देखा है पिछले अरसे में, ये 15 साल का किस्सा है, ये 15 साल में $7.78 बिलियन पीपल्स पार्टी ने IMF से मुआहदा किया।